समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने में सपाइयों का ही हाथ है, किसी और का नहीं है। इनकी विचारधारा जो है क्लियर ही नहीं है। अब आप देखिए इस आदमी को, इनका नाम है नवीन सर और बताया जाता है कि ये जात से ब्राह्मण है। कल ये सावरकर को याद कर रहे थे, वही सावरकर जिन्हें राजकुमार भाटी बताते हैं कि ये जो है माफी वीर हैं। इन लोगों ने पेंशन ली थी, इन लोगों ने गद्दारी की थी। समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता एक तरह से गद्दार बताता है और दूसरे बड़े नेताजी जो नए नए अभी आए हैं सपा में, वे याद करते हैं, शत शत नमन करते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, सपा को बर्बाद करने में सपाइयों का ही हाथ है। जो तथ्य सामने आ रहे दोस्तों बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। ये आदमी पहले पढ़ाता था, कहीं पर टीचर वगैरह था और इसने ठीक ठाक संपत्ति भी इकट्ठा कर ली। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन तो कर लिया। किस लिए? विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए। अभी टीचर बन करके इनका मन नहीं भरा था, विधायक बनना चाह रहे थे। अब आप जरा इस पोस्टर पर नजर दौड़ाइए। 28 मई 2026, एक राष्ट्रभक्त, एक क्रांतिकारी, एक विचार जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, साहित्यकार विनायक दामोदर सावरकर जी जयंती पर शत शत नमन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। नवीन शर्मा, विधानसभा 64, सिकंदराबाद, मसौता। अखिलेश यादव जी ने क्या सावरकर को याद किया? डिंपल यादव ने सावरकर को लेकर के पोस्ट क्यों नहीं किया? सावरकर की मूर्ति पर डिंपल ने, अखिलेश ने, रामगोपाल ने, चाचा शिवपाल ने माला क्यों नहीं चढ़ाई? दरअसल जो नए नवेले नेता बनते हैं, नए नए नेता बनते हैं, इनको क्या लगता है कि ये बड़े ज्ञानी हैं और सबसे पहले इन्होंने ही पोस्ट कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। प्रेम भारद्वाज, ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहते हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके मास्टर साहब नवीन शर्मा जी की टीम बहक गई है। समाजवादी पार्टी का लोगो लगाकर सावरकर जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सावरकर को कभी भाव नहीं देती है। विचारधारा से विपरीत ऐसे पोस्ट करने का क्या मतलब है? कहीं मन तो नहीं भर गया है ना साहब का? मतलब समाजवादी पार्टी से उब गए हों। और ऐसे लोगों को मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं स्लीपर सेल मानता हूं, मैं इनको एजेंट मानता हूं। ये लोग खाते हैं कहीं और की, गाते हैं किसी और की। नीरज कनौजिया बहुजन समाज से आते हैं, ये साफ तौर पर लिखते हैं, देखो भाई साफ साफ बात है, जब राजकुमार भाटी साहब सही थे तो मैंने पहली लाइन में खड़े होकर के उनका समर्थन किया था, और कल जब नवीन साहब गलत थे तो उसमें भी मैंने पहली लाइन में खड़े होकर के उनसे जवाब तलब किया। आप सब अच्छी तरह जानते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ सच लिखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। नवीन शर्मा को तो कायदे से अब माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है। बताया जा रहा है नवीन शर्मा अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की लाइन से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे एक अहम वजह है, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमा हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इनको लग रहा, अरे यार मैं कहां आकर फंस गया, मैं तो मास्टर ही था, वहीं पर ठीक था, अब नेता बन गया, सोचा था विधायक बनूंगा, लखनऊ के दारुल सफा में बढ़िया एक बंगला मिल जाएगा, मस्त वहां पर रहेंगे, 10-20 गाड़ियों के साथ चलेंगे, विधानसभा में जाएंगे भौकाल मचाते हुए, लोग कहेंगे देखो विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए। गांव में जाएंगे, इसके बाद अधिकारी के पास फोन करेंगे, मैं विधायक बोल रहा हूं। अधिकारी जो है दंडवत प्रणाम करेगा नवीन शर्मा जी को। इनके दिमाग में यही सारे ख्याल थे, लेकिन अब तो लेने के देने पड़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा हम लोगों को। कायदे से चाहिए अखिलेश यादव जी को ऐसे
स्लीपर सेल वालों को तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे। मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं आप लोगों से। सवाल मेरा है, बिल्ली कभी दूध की रखवाली कर सकती है या नहीं? अगर कर सकती है बिल्ली दूध की रखवाली तो ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो बिल्ली को कभी दूध के पास आने मत दो। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी हूं, बहुत क्लियर है, बहुजन समाज से आने वाले लोगों की पार्टी है, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, दबे कुचले लोग हैं, वही लोग समाजवादी पार्टी में हैं। लेकिन जब ब्राह्मण समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग, बनिया समाज के लोग जब आएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता है असली वाली, तो उसको दिखाने का काम करेंगे। गलती उनकी भी नहीं होती। दरअसल नरेशन कैसे हुई है सब लोग जानते हैं। आप लोग, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं खुलेआम स्वीकार करता हूं। क्यों नहीं आती? अंग्रेजी जो है, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, ना कि नॉलेज। अगर मेरा जन्म केरल में हुआ होता तो बाय डिफॉल्ट मैं अंग्रेजी बोलता। अगर मेरा जन्म अमेरिका में हुआ होता तो मैं बाय डिफॉल्ट अंग्रेजी बोल रहा होता। 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा अमेरिका का, केरल का अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि वहां पर अंग्रेजी बोली जाती है। उनकी नरेशन ऐसी हुई है। तो नवीन शर्मा की नरेशन कैसे हुई है, इस बारे में नवीन शर्मा बहुत बेहतर जानते होंगे। कल बकरीद का त्योहार था, उस पर पता नहीं इन्होंने पोस्ट किया या नहीं किया, लेकिन सावरकर पर इन्होंने तुरंत पोस्ट कर दिया था और लगा ये काफी आगे निकलेंगे और अखिलेश यादव बुलाएंगे, कहेंगे अरे मेरे दोस्त मास्टर साहब, आपने तो चमत्कार कर दिया, आपने तो जो है सावरकर को याद कर लिया। और ये इतने बड़े डरपोक निकले दोस्तों कि नवीन शर्मा जो है पोस्ट डिलीट करके भाग गए। क्या जरूरत थी भाई साहब? प्रियांशु कुमार बोलते हैं कि मास्टर साहब उर्फ नवीन शर्मा जी अपना सावरकर जयंती वाला ट्वीट डिलीट करके साइड हो लिए हैं। क्या जरूरत थी पोस्ट करने की? लेकिन समझदार ज्यादा बनना है। और दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बसपा ने, बिट्टू हैं, इन्होंने लिखा है बसपा ने फिर इतिहास दोहराया है। बहुजन समाज पार्टी ने फिल्लौर के वार्ड 14 और 15 में जीत हासिल की है। डॉक्टर अवतार सिंह, करीमपुरी जिंदाबाद, पंजाब बचाओ, बीएसपी मिशन 2027, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप बताइएगा नवीन शर्मा को क्या सोचते हैं आप? कुछ बचा है या सब कुछ डिलीट कर दिया इन्होंने? धन्यवाद।